अगर आपने अभी तक हिम्मत दिखाई है तो रेडी हो जाओ, इसका तीसरा सफ़ा खोलते ही वापस नहीं मुड़ पाओगे। तो ठीक है, अधूरा सफ़र हमारा अब शुरू करते हैं। और कॉल कट गई। ख़याम भागा हुआ पहुंचा तो नीलम बहुत डरी हुई थी। नीलम ने सारी बात मन व अन ख़याम को बता दी। यार तुम्हारा वहम है बस, और कोई बात नहीं है, ख़याम ने तसल्ली दी। नहीं ख़याम, बच्चा रो रहा था, जैसे तकलीफ़ में हो बहुत, नीलम ने इसरार किया। अच्छा तुम सो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ख़याम बोला। वो सारी रात नीलम सो नहीं पाई। ख़याम भी तमाम रात नीलम के साथ जागता रहा और नतीजतन सुबह देर तक सोता रहा। सुबह नीलम बेदार हुई तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। ख़याम नाश्ता कर रहा था जबकि बाकी सब नाश्ता कर चुके थे। बच्चे नाश्ता करने के बाद आपस में खेल रहे थे। ख़याम, जी जाने ख़याम, ख़याम ने नीलम की पुकार का जवाब दिया। एक बात कहूँ? कहो, ख़याम बोला। ख़याम, हम ये घर बेच दें तो? नीलम ने डरते डरते अल्फाज अदा किए। ख़याम ने नीलम की तरफ देखा और पूछा, वजह? मुझे लगता है इस घर में कुछ है, नीलम घबराई हुई थी। जैसा कि? ख़याम ने पूछा। मुझे लगता है कि इस घर में साया है, नीलम ने इधर उधर देखते हुए कहा तो ख़याम एकदम हंसने लगा। तुम कब से ऐसी बातों पर यकीन करने लगी हो यार? ख़याम नीलम का ध्यान हटाना चाहता था, जब ही उसकी बातें हंसी में उड़ा रहा था। ख़याम की बातों पर नीलम नाराज़ होकर उठने लगी तो ख़याम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा सुन ना नीलू, इधर पास बैठ मेरे, ख़याम प्यार से बोला। तेरे साथ बहुत सी बातें करनी है। सलाम साहब। ख़याम और नीलम ने मुड़कर देखा तो एक 40-45 साला औरत मऊदबाना अंदाज से खड़ी थी। जी आप कौन? नीलम ने औरत से पूछा। मैं मारिया जोसेफ। खिज़र साहब ने कहा था कि आपके घर काम करना है मैम साहब। अच्छा हाँ, मैंने खिज़र से बात की थी काम वाली के सिलसिले में। मारिया, मेरा नाम ख़याम है और मैं खिज़र का दोस्त हूँ। ये मेरी वाइफ नीलम है। तुम आज से बल्कि अभी से काम शुरू कर दो। जी साहब जी, मारिया बोली। नीलम, मारिया को काम समझा दो और आकर मेरी बात सुनो। ख़याम ने नीलम से कहा। जी अभी आई बस। ये बोलती हुई नीलम मारिया के हमरा घर में चली गई, जबकि ख़याम बैठा कुछ सोच रहा था। हाँ ख़याम, आप कुछ बता रहे थे? वापस आते ही नीलम ने कहा। हाँ, मैं सोच रहा था कि कुरान ख़वानी करवा देते हैं। हम जल्दी में शिफ्ट हो गए, घर खाली पड़ा था और बंद था। गलती हुई मुझसे, यहाँ आने से पहले कुरान ख़वानी तो बनती थी। अब क्या ख्याल है नीलम? अब क्या ख्याल? कुरान ख़वानी कराते हैं घर में। तुम्हें पता है साया वाया कुछ नहीं होता, बस ये जगहें खाली पड़ी होती हैं। बाद में कोई घर बना दे तो ठीक, वरना जो इन घरों में बसने वाले मकीनों ने सहा होता है वही सामने आते हैं। बड़े राज छुपे होते हैं ऐसे घरों में, घरों की दीवारों के सीनों में। जब भी घरों में से ऐसी आवाज़ें वापस सुनाई देती हैं और हमें लगता है कि ये साया वगैरह है। ओए, कुछ नहीं होता यार, इंसान के खुद का अंदर का वहम होता है। ये सब बोलते हुए ख़याम ने किसी से फ़ोन पर बात की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी सब खैरियत है, खैर मुबारक। बस जल्दी में शिफ्ट हो गया जी। कोई तकरीब नहीं रखी? जी अल्लाह के एहसान मौलवी साहब, आपको एक तकलीफ़ देनी थी। मैं सोच रहा था कि कुरान ख़वानी करवा दूं घर में, बरकत हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाह, जब आप चाहें। जी आप वक्त दे दें, मैं हाजिर हूँ जब आप कहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ख़याम ने कहा और कॉल कट गई। नीलम, मौलवी हारून साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो वक्त बता देंगे हमारे घर आने के लिए। आजकल स्कूल से छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए गन्सफर के साथ मिलकर बच्चे खूब मस्तियां कर रहे थे। आज सुबह को गन्सफर बच्चों और साइमा के हमरा बीच पर गया हुआ था। बच्चे खुश थे बहुत। जब सब बच्चे बाहर से खेल कर वापस आए तो घर में एक किस्म की गम्हा-गम्ही थी। नीलम से दरियाफ्त करने पर पता चला कि आज घर में कुरान ख़वानी करवाई जा रही है। सब बहुत खुश हो रहे थे कि चलो गेंद रंग हो गई है। वैसे भी बहुत दिन हुए घर में कोई इवेंट नहीं हुआ था, ना ही ख़याम वगैरह किसी रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड से मिले थे। वक्त ही नहीं मिला था कि अब साइमा कुछ दिन इसी के पास रहेगी। गज़नफ़र नीलम की बात थोड़ी पस व पेश के बाद मान गया। बच्चे पड़ोसियों के हम उम्र बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला करते नजर आ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिगर मेहमान भी आना शुरू हो गए। घर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से में मर्द हजरात कुरान पाक पढ़ रहे थे तो दूसरे हिस्से में औरतें और बच्चे बैठे हुए थे। मौलवी साहब अपने साथ मदरसे से हाफिज भी ले आए थे और कुरान ख़वानी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही कुरान ख़वानी शुरू हुई, मौलवी हारून बेहोश होकर गिर पड़े। मौलवी साहब का जिस्म झटके खा रहा था, जैसे उन्होंने किसी नंगी तार को छू लिया हो। सब परेशान हो गए। हारून साहब क्या हुआ आपको?
गजनफर और ख़ियाम मौलवी साहब की तरफ भागे, लेकिन मौलवी साहब बेहोश हो चुके थे। ऐसा लगता था मौलवी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन कुछ ही देर बाद मौलवी साहब ने आंखें खोल दी। मौलवी हारून होश में आते ही इधर उधर यूँ देखने लगे जैसे उन्होंने कोई गैर मरई मखलूक देख ली हो। कुरान ख्वानी किए बिना मौलवी साहब अपने स्टूडेंट्स के हमरा वापस चले गए, लेकिन जाने से पहले वो ख़ियाम के पास आए और आहिस्ता से कहा, ख़ियाम साहब, आपको इस घर में नहीं आना चाहिए था। ख़ियाम मौलवी हारून के जुमले में सारा दिन उलझा रहा, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। अगर कुछ कहता तो नीलम वैसे भी वहमी हो रही थी, उसके दिमाग पर मज़ीद असरात पड़ते। इसलिए ख़ियाम ने खामोश रहने में ही आफियत जानी। ख़ियाम ये सोच रहा था कि उसे मौलवी साहब से मिलने मदरसा में ज़रूर जाना चाहिए। वो उसके घर से इस तरह यूँ क्यों चले गए, और ये क्यों कहा कि उसे इस घर में नहीं आना चाहिए था। कोई बात थी तो उसे खुलकर कहते। वो यूँ ही सारा दिन उलझा रहा। नीलम के बार बार पूछने पर कुछ भी नहीं बताया उसको। हाँ, ये ज़रूर कहा कि हारून साहब को दिल का आर्जा है और ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी हालत में इंसान बेहोश हो जाता है। नीलम ये बातें सुनकर मुतमईन हो गई, लेकिन ख़ियाम कैसे मुतमईन होता। कुछ तो था जो गलत था। शायद उसकी छठी हंस किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? नीलम नाश्ता बना रही थी जब माहिनूर और माहिन बदहवासी के आलम में भागती हुई आईं। क्या हुआ? नीलम ने पूछा। वो मम्मा, माहिनूर ने छत की तरफ इशारा किया। नीलम बच्चियों के हमरा भागती हुई छत पर पहुंची तो तमाम रंग बिरंग चिड़ियाँ मरी हुई हालत में मिली। ये कैसे हुआ? नीलम ने मुंह पर हाथ रख लिया। पता नहीं मम्मा, हम लोग खेलने आए ऊपर तो ये अचानक से शोर मचाने लग गई और देखते ही देखते गिरने लगी और मर गई। अब माहिनूर अपनी चिड़ियों के करीब बैठकर रोने लगी। कुछ दिन पहले ही तो गंज पर भाई ने लेकर दी थी माहिरा के जिद पर, लेकिन आज अचानक एक साथ ही ये चिड़िया मर कैसे गई थी? हेलो ख़ियाम। हाँ नीलू बोलो। वो छत पर सारी चिड़िया मर गई। व्हाट? ऐसे एकदम कैसे? भूख से तो नहीं मर गई? कहा भी था परिंदों को कैद नहीं करते। ख़ियाम बोला। नहीं ख़ियाम, अचानक मर गई सब। नीलम परेशान हो रही थी। मैं आता हूँ कुछ देर में, तुम परेशान मत हो, ख़ियाम बोला। ख़ियाम, ये सब क्या हो रहा है? यूँ सारी चिड़ियों का मर जाना अच्छी बात नहीं है। मुझे डर लग रहा है, नीलम ने कहा। कुछ नहीं यार, परिंदों में बीमारियाँ भी तो होती है ना, और क्या वजह हो सकती है? ख़ियाम के समझाने का असर था शायद कि नीलम नॉर्मल हो गई। वो खेलती हुई फिर से उस बरगद के पेड़ के करीब पहुंच गई जिस पर झूला बंधा हुआ था। उसकी गुड़िया उसके हाथ में थी। वो झूले लेने लगी। माइन बेटा, रोशन को मैंने नहला दिया है, आ जाओ मेरा बच्चा, मामा आपको नहला दें। नीलम ये बोलती हुई रूम में गई तो माहिन वहाँ नहीं थी। ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है, नीलम बड़बड़ाई। मारिया। जी बीवी जी। माहिन को देखा? कहाँ है? माहिन को देखो कहाँ है? जी बीवी जी। मारिया ने सर अज़बात में हिलाया और माहिन को ढूंढने लगी। वो नहीं है घर में नीलम बाजी, वो बाहर खेल रही होगी। अच्छा तुम रोशन को संभालो, मैं देखती हूँ, वो पक्का झूले पर होगी। नीलम बोली। माहिन, माहिन, अकेली इधर क्यों बैठी हो? नीलम जैसे ही बरगद के पेड़ तक पहुंची उसने देखा कि माहिन हंस हंस कर किसी से बातें कर रही है। नीलम ने पहले समझा माहिनूर या माहिरा होंगी उसके साथ, लेकिन करीब जाते ही पता चला कि वो तो अकेली है। माहिन, इधर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो, यूँ दोपहर में अकेले पेड़ के नीचे नहीं बैठते। लेकिन माहिन उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी। नीलम ने माहिन को उठा लिया बाहों में, लेकिन वो अभी भी पीछे पेड़ की तरफ देख रही थी। क्या है वहाँ माहिन? नीलम ने पूछा। मम्मा वो, माहिन ने पीछे देखकर इशारा किया। नीलम ने जैसे ही पीछे देखा तो उसे झूला हलता हुआ दिखाई दिया, ऐसे जैसे उस पर कोई बैठा हुआ हो। नीलम माहिन को हाथों में उठाए वहाँ से फ़ौरन निकल आई। ख़ियाम। ख़ियाम, आज माहिन। नीलम ने सारी बात मन व अन ख़ियाम को बता दी। वाकई वहाँ कोई नहीं था नीलम? हाँ ख़ियाम, कोई नहीं था और झूला खुद हल रहा था। माहिन, मेरा सोना काका, इधर आओ पापा के पास। शाबाश मेरा बच्चा। माही बच्चा पापा से प्यार करता? ख़ियाम ने पुचकारते हुए कहा तो माहिन ने हाँ में सर हिलाया। आप पापा के साथ खेलोगे? ख़ियाम ने सवाल किया। वो नहीं खेलने देगा पापा, माहिन बोली। वो कौन? ख़ियाम ने प्यार से पूछा। वो इधर ही रहता है पापा, माहिन ने हाथ के इशारे से बताया। कौन बेटा? ख़ियाम अब परेशान हो रहा था। वो कहता है ये घर उसका है, माहिन मासूमाना अंदाज से बोली। कौन कहता है माहिन? ख़ियाम ने माहिन का चेहरा हाथों में थाम लिया। वो रोशन को मार देगा पापा, माहिन ने कहा। शट अप माहिन, क्या बकवास है ये? नीलम ने गुस्से से कहा तो माहिन रोने लगी। नीलम, क्या बकवास है यार, बच्ची पर गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? ख़ियाम ने नीलम को डांट दिया। ख़ियाम माहिन की बातों से उलझ गया था। ख़ियाम जब ऑफिस पहुंचा तो उसका दिमाग उलझा हुआ था। सर, एक बात पूछूं? कांस्टेबल ने ख़ियाम को गुमसुम देखा तो वजह पूछ डाली। नहीं, कुछ नहीं।
नबील बस वैसे ही। ख़ियाम ने जवाब दिया, सर मैं एक फ़कीर को जानता हूँ। नबील जल्दी से बोला। ख़ियाम ने उसकी तरफ देखा। सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैंने उस दिन आपकी और खिज़र हयात साहब की बात सुन ली थी। मुझे लगता है आपके घर पर कोई साया है। नॉनसेंस, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम खिज़र? ख़ियाम ने गुस्से से कहा। सर पहुंचा हुआ फ़कीर है। सर पहुंचा हुआ फ़कीर है। आप कहें तो आपके घर ले आऊँगा, वो भी कुरान ही पढ़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ख़ियाम उन सब बातों में उलझा हुआ था, सो उसने हामी भर ली। चलो ठीक है, तुम ले आना फ़कीर को, मैं तैयार हूँ। ख़ियाम ने कहा। ओके सर, नबील बोला। अगले दिन नबील फ़कीर को साथ लिए ख़ियाम के घर मौजूद था। ख़ियाम ने फ़कीर को देखा तो देखता ही रह गया। फ़कीर तो वज़े क़तअ से पढ़ा लिखा मालूम हो रहा था। सर ये असद हमदान साहब हैं, और असद साहब ये सर ख़ियाम मुल्क हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, ख़ियाम ने कहा। मुझे भी, असद बोला। ख़ियाम मुस्कुरा दिया। आप काफ़ी हंसमुख हैं। मुझे तो लगा नबील कोई बड़े बालों वाला बाबा लाएगा जिसकी सारी उंगलियों में याकूत वाली अंगूठियाँ होंगी। इस बात पर असद हमदान मुस्कुरा दिया। नहीं ख़ियाम साहब, मैं कोई आमिल नहीं हूँ और ना ही मुझे अंगूठियों का शौक़ है। असद ने ख़ियाम की बात पर जवाब दिया। ख़ियाम हंसने लगा। चलें, मुझे घर का विज़िट करवाएं? असद ने कहा तो ख़ियाम बोला, जी ज़रूर, अंदर आइए। वो बगीचे में दाखिल हुआ और एक एक चीज़ के बगौर देखता हुआ घर में दाखिल हो गया। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और यूं असद ने तमाम कमरे देख लिए। असद के चेहरे से संजीदगी ज़ाहिर थी, मगर जो ही वो बच्चों के रूम में आया तो परेशान हो गया। ये कमरा गालिबन बच्चों का है? असद ने कहा। हाँ जी, ख़ियाम ने जवाब दिया। मैं घर की छत पर जाना चाहूँगा, असद ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। जी ज़रूर आएँ। ख़ियाम ये बोलता हुआ उनको छत की जानिब साथ ले गया। अब वो घर की छत पर मौजूद थे। वो जैसे ही छत पर पहुँचे, असद परेशान हो गया। वो साथ ही साथ कुछ पढ़ता जा रहा था। घर के पिछले हिस्से, ख़ियाम साहब, बरगद के पेड़ के नीचे। असद बोला, वहाँ चलें। ख़ियाम हैरान हो गया कि इन्हें कैसे पता चला कि बरगद का। वो लोग जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे तो असद ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चारों तरफ तेज़ खुशबू फैलने लगी। ये कैसी खुशबू है? ख़ियाम ने पूछा। असद ने हाथ के इशारे से चुप रहने का इशारा किया। उस खुशबू से दिमाग सुन्न हो रहा था, जैसे किसी ने एक साथ बहुत से अतर छिड़क दिए हों। ख़ियाम को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। असद मुसलसल कुछ पढ़ रहा था कि अचानक वो खुशबू बदबू से बदल गई, तेज़ और चुभती बदबू। तो यहाँ से हमारा 3rd एपिसोड पूरा होता है, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। तो ठीक है, बाय बाय।